क्या आपको भी लगता है कि सारे कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके हर महीने पैसिव रेंटल इनकम आती है? क्या आपने भी सुना है कि ऑफिस स्पेस या रिटेल शॉप लेने से फिक्स्ड रिटर्न मिलता है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक जरूर देखें। कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अक्सर ल्यूक्रेटिव लगता है क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट में रेंटल यील्ड्स 6 to 7% तक वेरी करते हैं एज कम्पेयर टू 2 to 3% इन रेसिडेंशियल स्पेसेस। पर ये हायर रिटर्न्स आते हैं बिगर रिस्क एंड चैलेंजेस के साथ। सबसे बड़ा हर्डल जो आता है वो है टेनेंट्स ढूंढना। एक समय में अच्छे से अच्छा सक्सेसफुल शॉपिंग हब कब अपने रेलेवेंस लूज कर जाते हैं पता नहीं चलता है। इंडिया में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां मॉल्स एकदम से ठप बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरे अल्टरनेट मॉल्स विद बेटर लोकेशन एंड एमिनिटीज खुल जाते हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार 75% ऑफ 125 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ग्रॉस सेलेबल एरिया आज के टाइम घोस्ट मॉल्स में कैटेगराइज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ही ऐसे कुछ 21 घोस्ट मॉल्स हैं। इस वीडियो से हमारा मकसद यहाँ कोई डर या नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा करना नहीं है, बल्कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में जो क्लटर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव ब्रांडिंग एंड प्रमोशन, उसको क्लियर करना चाहते हैं हम। आपको ऐसे कई सारे केसेस सुनने को मिलेंगे जहाँ लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए कमर्शियल प्रॉपर्टी में इस उम्मीद में कि उनको रेंटल यील्ड्स मिलेगा। ऑन पेपर कैपिटल एप्रिसिएशन तो दिखा जब पैसे लगाने की बारी थी, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी में सिर्फ एम्प्टी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने को मिला। सालों वेट करने के बाद भी एक्चुअल कैपिटल एप्रिसिएशन तो कुछ नहीं हुआ, पर हाँ नुकसान जरूर हुआ। और इन सब के ऊपर जब थक हार के एग्जिट लेने की कोशिश करी तो नए बायर्स भी मिलना मुश्किल हो गया। इंडिया में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में एंट्री तो मिल जाता है, एग्जिट की भी अच्छी पिक्चर दिखाई जाती है, पर रियलिटी में सबसे टफ एग्जिट ही होता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में तो फिर भी बायर्स मिल जाते हैं डिस्ट्रेस सेल में, क्योंकि सर पर छत होना इज अ बेसिक नीड, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ ऐसा नहीं है। सो आज के टाइम कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त 3 पिलर्स को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला, लोकेशन। अगर आपका शॉर्टलिस्टेड प्रॉपर्टी ऐसी लोकेशन में है जहां पर ओवर सप्लाई है, यानी सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग होना चाहिए। अगर लोकेशन अच्छी हुई तो टेनेंट इनफ्लो अच्छा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऑफिस स्पेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आसपास होना जरूरी है। टेनेंट रिटेंशन भी एक प्रॉब्लम होता है, जिसके सोल्यूशन के तौर पे आप कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा ले एंड एक लॉक इन पर भी म्यूचुअली एग्री कर ले, जिससे प्री मेच्योर एग्जिट्स ना हो। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी सजेशन है कि टेनेंट्स को अपने कटआउट्स एंड फिटिंग्स करने देना चाहिए, सो दैट उस प्रॉपर्टी से बिलोंगिंगनेस और भी बढ़े एंड आपके साथ लंबे समय तक एसोसिएटेड रहे। सेकंड पिलर, ड्यू डिलिजेंस। बेसिक रेरा डिटेल्स प्रोजेक्ट एंड एजेंट दोनों का करना चाहिए इन्वेस्टर्स को एज अ बेसिक स्टेप। ट्राई टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंट्स जिनके कहने पर आप पैसा लगा रहे हो। क्या वो आपको सिर्फ रोजी पिक्चर दिखा रहे हैं जस्ट टू क्लोज अ सेल, या फिर आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी, रिस्क्स एंड चैलेंजेस भी साथ में बता रहे हैं। थर्ड पिलर, लुक फॉर ट्रेंड्स। एज एन इन्वेस्टर आपको ट्रेंड समझना होगा कि किस टाइप के कमर्शियल प्रॉपर्टी पर आज के टाइम डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली प्रेस्टीज स्टेट्स ने ये प्लान किया है कि वो अपने मॉल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। प्रेस्टीज स्टेट्स जो इंडिया का टॉप 5 डेवलपर्स में जाना जाता है, अब ये प्लान कर रहा है कि अपने मॉल्स में 40% स्पेस एंटरटेनमेंट एंड डाइनिंग को अलॉट करेगा एज कम्पेयर टू 20% अर्लियर। दिस इज अ 2x जंप एंड ये कंज्यूमर लैंडस्केप से ड्रिवन है। प्रेस्टीज स्टेट्स के कमर्शियल आर्म के CEO का ये मानना है कि शॉपिंग आज के टाइम ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं अगर ब्रांड नोन है, पर एंटरटेनमेंट की जो एक्सपीरियंस है वो ऑनलाइन नहीं बाई की जा सकती है। एंड सेम गोज फॉर द डाइनिंग एक्सपीरियंस, जहां पर आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है। इनके प्लान में वो अब अपैरल रिटेल स्पेस को कट डाउन करके 60% तक ले जाएंगे। इंडिया में रीट्स का भी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। इन रीट्स का इन्वेस्टमेंट सिर्फ ग्रेड ए प्रॉपर्टीज में होता है। हम कोई भी रीट के पोर्टफोलियो को देखें तो मोस्टली बिजनेस पार्क्स एंड सेलेक्ट मॉल्स में होते हैं। इन सब प्रॉपर्टीज में टेनेंट ऑक्यूपेंसी भी हाई होती है। इंडिया में करंटली 5 to 6 रीट्स ऑपरेशनल हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। रीट्स में आप एज कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर एंटर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टिकट साइज। इसके अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट्स की भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है।
स्टूडियो अपार्टमेंट्स की डिमांड फुलफिल हो रही है ड्यू टू लोअर अपफ्रंट कॉस्ट, मिनिमल मेंटेनेंस, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आज के टाइम सुटेबल बैठ रहे हैं। रिसेंटली कैटेगरी 2 AIFs यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी इंडिया में ग्रो हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, दीज फंड्स हैव ग्रोन बाय 36 फोल्ड इन द लास्ट डिकेड। एनारॉक के स्टडी के मुताबिक टोटल अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ की AIF फंडिंग में 15% दैट इज रफली अराउंड 73 करोड़ की फंडिंग सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में हुई है। इंडिया का सबसे बड़ा AIF दैट इज स्वामी फंड फोकसेस ऑन डिस्ट्रेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली न्यूज में जो प्राइवेट AIFs के फंड रेज हुए हैं वो भी मोस्टली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। सो इन एग्जांपल से हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ओवरऑल मार्केट मोमेंटम किधर जा रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेकर। देयरफॉर कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को थोड़ा डिलिजेंट होकर अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने होंगे। नोएडा रीजन में आज के टाइम देयर आर फ्यू लोकेशंस जहाँ पर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला, येडा रीजन। ये एरिया नेक्स्ट कमर्शियल हब की पूरी प्लानिंग से बना है। नोएडा एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वेरियस इंडस्ट्रियल पार्क्स जैसे वीवो, पतंजलि, फॉक्सकॉन यहाँ पर है। नोएडा का मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सिटी जिसका मैप अप्रूव हो गया है। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज को काफी बूस्ट देंगे। सो यमुना एक्सप्रेस वे पर अभी हमारे हिसाब से वेयर हाउसेज जैसे बड़े टिकट साइज वाले ऑप्शंस हैं। रिटेल ऑप्शंस अभी आपको कम मिलेंगे। दूसरा, सेक्टर 142 नोएडा। इस सेक्टर में ऑलरेडी एडवांस जैसे बिजनेस पार्क डेवलप्ड हैं। हाउएवर इस एरिया का नेक्स्ट बूस्ट नोएडा मेट्रो का एक्सटेंशन की वजह से होगा जब सेक्टर 142 का मेट्रो स्टेशन जंक्शन बन जाएगा एंड दिस विल बूस्ट IT जॉब्स, देयर बाय ITES प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी अपकमिंग रिक्वायरमेंट्स को केटर करने के लिए। थर्ड, नोएडा एक्सटेंशन। इस एरिया में काफी सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज प्लान्ड हैं। ऑल्दो इस एरिया में अच्छे कमर्शियल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट तो है पर इन सब में हीरो प्रोजेक्ट कुछ ही बनेंगे, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें ध्यान से करना होगा। हमारी टीम ने इन सब लोकेशंस पर केयरफुली कुछ ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमसे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैन बी रिवॉर्डिंग बट ओनली इफ यू हैव द राइट स्ट्रेटजी, लोकेशन एंड एक्सपर्ट बैकिंग। दैट्स वेयर वी कम इन। हेजहोम्स में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने व्यूवर्स को इंफॉर्मेशन बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज प्रोवाइड कर सकें सो दैट आपका डिसीजन फास्ट हो सके। इसलिए हम अपने नॉन सब्सक्राइब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।